वीडियो बयान किसने लीक किया? बोल न्यूज थाना गुजरात की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आया। डीपीओ ने वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल एसएचओ के हवाले किया। एसएचओ ने मुलजिम नवीद के इकबाली बयान की वीडियो बनाई। जराये का ये बताना है कि फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि वीडियो 5:20 पर बनाई जा रही है। नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अखलाक बाजवा, उनसे बात करते हैं। अखलाक, पुलिस की जानिब से इस वीडियो पर लाइल्मी का इजहार किया गया था और अब ये फुटेज सामने आई है, क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, थाना गुजरात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो बोल न्यूज ने हासिल कर ली और इस हवाले से फुटेज में वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है कि डीपीओ अपना मोबाइल जो है वो एसएचओ को वीडियो बनाने के लिए दे रहे हैं। डीपीओ गुजरात जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो एसएचओ को जो है बाकायदा हदायत भी दे रहे हैं, जबकि एसएचओ ने मुलजिम नवीद के इकबाली बयान की वीडियो जो है वो भी बनाई जा रही है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वीडियो जो है वो 5:20 पर बनाई जा रही है और इससे कबल पुलिस ने वीडियो लीक होने के मामले से इज़हार लाइल्मी किया था। जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसरान जो है वो वीडियो बना रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के जेआईटी की रिपोर्ट का भी हिस्सा बनाया गया है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में वाज़िह तौर पर नजर आ रहा है कि मुलजिम नवीद से जो उस जामा तलाशी के बाद जो जामा तलाशी के बाद जो सामान रिकवर हुआ था उसकी भी बाकायदा तौर पर जो है वो जायजा लिया जा रहा है और गाहे बगाहे डीपीओ गुजरात जो है वो एसएचओ और दीगर पुलिस एहकाम को जो है हदायत भी दे रहे हैं। और जब ये 5:20 पर ये इस पर ये वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाने के बाद जो है वो फौरी तौर पर मीडिया को भी लीक कर दी गई थी और इस पर काफी शोर बचा था और हुकूमत पंजाब की जानिब से एक्शन भी लिया गया था और बाकायदा तौर पर जो थाना था उसको भी मुअत्तल किया गया था। लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही थी कि आया ये वीडियो जो है वो कैसे लीक हुई, कहाँ से बनी, क्यों बनी और किसने बनाई। अब ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं नाज़रीन हमारे कि वाज़िह तौर पर डीपीओ गुजरात जो है वो अपना जाती मोबाइल फोन जो है वो उनको दे रहे हैं और उन्हें हदायत दे रहे हैं कि मुलजिम नवीद का इकबाली बयान जो है वो उसकी वीडियो बनाई जाए। जैसे ही इमरान खान पर हमला हुआ, हमला होने के थोड़ी देर बाद ही मुलजिम का इतराफी बयान जो था वो मीडिया की जीनत बना और इस पर जो है वो काफी चाय मुगैया हो रही थी कि ये वीडियो कैसे लीक हुई। तो उस वक्त तो पुलिस और जो दीगर हुकाम थे वो इस हवाले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। लेकिन बोल न्यूज जो है वो अपने नाजरीन के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो गुजरात थाने की वो सामने ले आया है, जिसमें वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है डीपीओ गुजरात जो है वो एसएचओ को अपना फोन दे रहे हैं और एसएचओ जो है वो मुलजिम का इतराफी बयान जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। जी ठीक है अखलाक, यकीनी तौर पर इससे अब जेआईटी का हिस्सा बना दिया गया है। मजीद तहकीकात होंगी तो चीज़ें मजीद भी सामने आएंगी। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फुटेज सामने आई है इसके बाद वो शख्सियात जो इस फुटेज के हवाले से लाइल्मी का इजहार कर रहे थे उनका कोई मौक़िफ़ अब तक लिया गया, कोई मौक़िफ़ सामने आया उनका? जी इस हवाले से जेआईटी ने भी इंतहाई कोशिशें की है कि वो डीपीओ और जो दीगर हुकाम है वो आकर अपना इकबाली बयान जो वो जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करें। लेकिन डीपीओ गुजरात और दीगर हुकाम पेश नहीं हुए। अलबत्ता जो एसएचओ है उसने बाकायदा तौर पर अब इतराफ ये लिख कर दे दिया है कि उसको जो है वो डीपीओ गुजरात ने जो है वो कहा था मुलजिम के इकबाली वीडियो बनाने के हवाले से और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी जो है उन्होंने भी इस हवाले से इंकशाफ कल अपने गुज़श्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जबकि जो हसन खावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस हवाले से काफी गुफ्तगू की है और आज जो है वो शाम 4:15 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपने ऊपर हमला होने और जेआईटी की रिपोर्ट के हवाले से अहम इंकशाफात जो है वो करने जा रहे हैं। 4:15 पर उनकी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है, जिसमें वो जो पसपर्दा चीजें हैं और जो इंकशाफात है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और जैसा कि आप इस वक्त आप बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डीपीओ गुजरात जो है वो अपना मोबाइल फोन जो है वो एसएचओ को दे रहा है कि मुलजिम नवीद का इकबाली वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड जो है वो 5:20 पर इसको रिकॉर्ड किया गया और जैसे ही ये रिकॉर्ड हुआ उसके चंद लम्हों बाद ही ये उस मुलजिम का इतराफी
जो बयान है वो मीडिया की जीनत बना। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उसका इतराफी बयान भी आ गया और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले ही इस हमले के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात को मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं और अब JIT की जो रिपोर्ट है उस पर वो आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, PTI चेयरमैन इमरान खान एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। खावर, ये जो फुटेज सामने आई है, पहले इस वीडियो से लाइलवी का इजहार किया जा रहा था कि ये वीडियो बयान कैसे लीक हुआ हम नहीं जानते, लेकिन अब ये वीडियो सामने आ गई है। इमरान खान भी आज अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोई डिनाई नहीं कर सकता आप इस बात को कि किस तरह से ये हमला किया गया, कैसे इसे प्लान किया गया। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जब वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ तो उसके फौरी बाद ही ये मुलजिम जो नवीद हैं, इनका इतराफी बयान एक सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गया और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज पर भी ये बयान चलता रहा, जिस पर जो है वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया कि किस तरह से ये वीडियो लीक हो गई है। फौरी तौर पर मुलजिम का इतराफी बयान सामने आ गया तो उस वक्त जो है DPO गजनफर अली शाह साहब, उनकी जानिब से कहा गया ये वीडियो थाने के अंदर ही बनी हुई लग रही है, मगर ये लीक किस तरह से हुई और कैसे बनी इस पर जो है अभी